हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेंचटॉप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड एक टेस्टिंग हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की ज्योमेट्री कुछ टाइप ऑफ सैंपल के लिए यूज़फुल होती है सही रिजल्ट को जज करने के लिए। इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो ज्योमेट्री यूज़ होती है उसका कितना बड़ा रोल होता है टेस्टिंग के रिजल्ट के डेविएशंस में। ओके, तो ये हमें चीज़ फोकस करके चलनी है एंड हमें कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स पर हम इस टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। सो द टेस्टिंग करने के लिए मैं ये सैम्पल यूज़ करूँगी। ये एक येलो पैनल है दैट आई विल यूज़। सो ये इसका इंटरफेस है। नाउ इसका पर्पस क्या है टेस्टिंग का? अभी हमारे पास LAB वैल्यूज़ एक कस्टमर ने प्रोवाइड करी है इस टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो इक्विपमेंट में फैसिलिटी होनी चाहिए कि हम स्टैंडर्ड को इनपुट कर सकें एंड उसके बाद फिर टेस्ट वैल्यू को डिटेक्ट कर सकें। तो नाउ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड में टेस्टिंग के डिफाइन होता है कि हमें किस लाइट सोर्स पे टेस्टिंग करनी है। तो वो हमारे पास लाइट सोर्स है यहाँ पे। सो डिफरेंट है बिकॉज दिस इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो विजिबल रेंज स्पेक्ट्रोफोटो, बट दिस इज अ UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो हमारा 360 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर पे जितनी लाइट सोर्स है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है एंड आप टेस्टिंग कर सकते हैं इसमें। अभी D65 लाइट सोर्स की बात की गई है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वर एंगल। 10 डिग्री ऑब्जर्वर एंगल बड़े फील्ड व्यू को लेता है, 2 डिग्री छोटे फील्ड व्यू को लेता है, और ये डिपेंड करता है कस्टमर पर ही कि वो किस बेसिस पे जाना चाह रहा है। जनरली 10 डिग्री टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है फॉर द ऑब्जर्वर एंगल। सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है फॉर द टेस्टिंग इस कि आप किस तरीके का मोड यूज़ कर रहे हैं। अदर यू आर यूजिंग SCI मोड और यू आर यूजिंग SCE मोड, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट। SCI मीन्स कि आप जो सैंपल का ग्लॉस है, स्पेक्युलर कंपोनेंट, वो आप इंक्लूड करके रिजल्ट जानना चाह रहे हैं। एंड SCE मोड की जो सैंपल का जो ग्लॉसी फिनिश है उसको हटा करके वो स्पेक्युलर कंपोनेंट ना आए तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अभी हमें SCI मोड में टेस्ट करना है। नाउ मेजरमेंट मोड में हम जाएंगे। इसमें यहाँ पर ही अवेलेबल है कि आप SCI ले रहे हैं और SCE मोड ले रहे हैं या फिर I+E मोड आप लेना चाह रहे हैं। सो अभी इस मोड में टेस्टिंग के लिए डिस्कशन हुआ है। नाउ वी नीड टू इनपुट सम स्टैंडर्ड दैट आर रिक्वायर्ड। तो उसके लिए वी नीड टू गो इन द डेटा मैनेज। अब मैं एक रैंडम स्टैंडर्ड को यहाँ पे इनपुट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल डूइंग टेस्ट पर by naming it as panel 3। यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट आई है फॉर द LAB वैल्यूज़, वो हमें यहाँ पर फीड करनी होती है, तो वो हम फीड करेंगे। सो फॉर द L इट इज़ 71.29, देन A इज डिफाइंड 24.11 एंड B डिफाइंड है 71.82। ये एक तरीके से कलर वैल्यूज़ हैं, इनकी क्वांटिफाई कर दिया गया इन वैल्यूज़ को कि ये एक येलोइश कलर को डिपिक्ट करता है, एक टाइप के येलो को। एंड ये यहाँ पर इसको हमने सेव कर लिया है एंड यहाँ पे शो कर रहा है कि किस तरीके की ID से सेव होगा। तो T0056 से सेव होगा। हम जाएंगे एंड यहाँ पर हमारा ये आ गया T0056। तो यहाँ हमने इस तरीके से हम यहाँ पे स्टैंडर्ड को इनपुट कर सकते हैं। नाउ टेस्टिंग क्या करेंगे हम? तो यहाँ पर जो अपर्चर कहा गया है दैट इज mm अपर्चर दैट हैज़ टू बी यूज्ड, और D8 डिग्री ज्योमेट्री इसमें कही गई है। सिर्फ इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्योमेट्री। वी हैव 45/0 डिग्री ज्योमेट्री, जिसमें 45/0 का क्या मतलब है कि ऑब्जर्वर आई जो है वो सैंपल से किस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में जा रही है और उस तरीके से उसकी ज्योमेट्री बनी हुई है। तो कुछ इक्विपमेंट 45/0 डिग्री ज्योमेट्री पर बेस्ड होते हैं, कुछ D/8 डिग्री पे बेस्ड होते हैं। कुछ जो ज़्यादा D/8 डिग्री ज़्यादा एक्यूरेटली फॉर द कंसिडरेशन किया जाता है। दैट इज़ द रीज़न जो अभी हम ये इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ यूज
यूजिंग d/8 डिग्री ज्योमेट्री। और अगर आप इन दोनों को फोकस नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट डेल्टा ई वैल्यू का काफ़ी डेविएट करेगा। नाउ 8 mm अपर्चर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस, तो वो हमें ध्यान रखना है। इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में हमारे पास फैसिलिटी है डिफरेंट काइंड ऑफ अपर्चर सेटिंग की। वी हैव अ 4 mm अपर्चर ऑल्सो, यू कैन सी 4 mm अपर्चर, जो हमारे बहुत ही छोटे सैम्पल्स का छोटे एरिया को कंसिडर करने के लिए। अभी 8 mm अपर्चर पे कही गई है टेस्टिंग। वी ऑल्सो हैव अ 25.4 mm अपर्चर ऑल्सो। सो अभी हम ये करेंगे। नाउ वी विल परफॉर्म अ टेस्ट। क्योंकि ये सैंपल आप देख रहे हैं, दिस इज एन ओपेक सैंपल, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव मैकेनिज्म पे टेस्टिंग होगी। ट्रांसमिसिव, अगर कोई ये ट्रांसपेरेंट सैंपल होता तो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करती और वो ट्रांसमिशन मोड पे टेस्टिंग होती। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिव अपर्चर है, इधर हम अपना सैंपल प्लेस करेंगे एंड ये हमारा इंटरफेस है फॉर द सैंपल। और डेल्टा ई ए बी हमारा जो CIE का कलर स्पेस 1976 ईयर पे बेस्ड है, जो कि सबसे बेसिक फॉर्मूला है फॉर चेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड सैंपल इन कलर्स, तो दैट यू कैन यूज़। अभी हम इस पर ही टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। एंड यू कैन सी डेल्टा EAB यहाँ पर 2.49 शो कर रहा है। दिस पास एंड फेल क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन व्हाट्स टॉलरेंस यू सेट, ओके, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पूरा शो कर रहा है कि क्या हमारा स्टैंडर्ड। यू कैन सी द कलर पैच ऑल्सो कि ये हमारा सैंपल है एंड यू कैन सी अ लिटिल लाइटर शेड इन दिस सैंपल, तो इसीलिए इस सैंपल से इतना डेविएशन है। ये हमारा स्टैंडर्ड एंड दिस इज द डेविएशन विद दिस सैंपल। इसके अलावा और क्या क्या है रिजल्ट में, आपको प्रॉपर सैंपल का रिफ्लेक्टेंस का वैल्यू भी दिखेगा ईच वेवलेंथ पे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ कस्टमर्स के लिए ये कि सैंपल में रिफ्लेक्टेंस कैपेबिलिटी कितनी है, तो वो 360 नैनोमीटर पे कितनी है। आपको अगर आप 440 नैनोमीटर पे वो चीज़ देखनी है तो आप इस तरीके से यू कैन चूज, उस पर कितना आ रहा है रिफ्लेक्टेंस, तो वो सारी चीज़ें यू कैन सी हेयर। एंड दिस काइंड ऑफ ग्राफ ऑल्सो यू कैन गेट। ये क्वाड्रेंट ग्राफ है जो कि शो करता है, यहाँ पर आपको रेड दिख रहा होगा, दिस इज गोइंग ग्रीन, तो यही होता है जैसे जो जितना वो डार्कर होता जाता है वो ग्रीनिश होता जाता है, डेल्टा E ये हमारा -A, और जितना वो B पॉजिटिव क्या देखता है, B हमारा बताता है ब्लू से लेकर के येलो तक कितने पर जा रहा है, और हमारा A बताता है रेड टू ग्रीन कंपोनेंट कितना जा रहा है। जितनी ज़्यादा वैल्यू A की होती है उतना ही ज़्यादा वो रेडिश होता है, जितना कम A की वैल्यू होगा, जितना माइनस में जाएगा उतना ही वो ग्रीन होता है। उसी तरीके से यहाँ पर B और A का भी शो कर रहा है वैल्यू। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जज दिस, और ये पैच आपको और ये भी अच्छी तरीके से डिनोट करेगा वो चीज़। सो this is how aperture, geometry, light source and आप किस मेजर मोड में कर रहे हैं, CIE या SIE या फिर SE, वो सब कुछ बहुत मैटर करता है फॉर गेटिंग एन एक्यूरेट रिजल्ट। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यू हैव टू नो दैट डिफरेंस बिटवीन कलरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, कलरीमीटर हमारा फिल्टर्स पे काम करता है, जिस रीज़न से आपको कलरीमीटर में कभी उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आपको एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन हमें इनिशियल स्टेज से ही पता होना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट द प्रिंसिपैलिटी ऑफ इक्विपमेंट। थैंक यू सो मच।